वेद के अनुसार, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र जो है ना 100 वर्ष की निर्धारित की गई है, लेकिन 100 वर्ष जीता कौन है? एक कथा याद आ गई, पहले वो सुनाते। एक मास्टर जी स्कूल में ना, काफी देर से सत्संग चला, थोड़ा हंसी हो जाए तो सही रहेगा। एक मास्टर जी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे कुछ काम करते नहीं है, कई बार होमवर्क वगैरह करते नहीं है, तो बच्चों को टीचर डांटते ही हैं कि तुमको सीधे कर देंगे हम, मार मार के तुम्हारी खाल में भुस भर देंगे। तुम्हारे जैसे कितने गधों को हमने कलेक्टर बनाया। क्या बोला? तुम्हारे जैसे गधों को कितनों को कलेक्टर बना दिया, कलेक्टर बन गए, वकील बन गए। वहां से कोई धोबी निकल रहा था, धोबी के पास 2 गधे थे, बेचारे के पास काम था नहीं। सोचा वानी एक हमारा गधा कलेक्टर बन जाए तो भैया हमारे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। मास्टर जी तो गुस्से में थे, अंदर गधे को ले गए। मास्टर जी आपकी बड़ी कृपा हो जाए, आपने तो कितने गधों को कलेक्टर मिनिस्टर बना दिया, एक हमारे गधा ये कलेक्टर बन जाए तो हमारे भी दिन जरा सीधे हो जाएंगे, काम कुम कमे। मास्टर जी तो गुस्से में थे, तो वानी बांध दे उधर जा करके उसने रस्सी से पेड़ से बांध दिया, गधे को बांध के चला गया। अब तो हफ्ता 10 दिन बाद जब वहां से निकला तो फिर पहुंच गया, हाँ जी हमारा गधा बन गया कलेक्टर। अरे पागल, इतनी जल्दी कलेक्टर थोड़ी बनता है, अभी पढ़ेगा लिखेगा है कुछ, अभी तो बच्चा है, धीरे धीरे आड़ा उड़ा कुछ सीखेगा कुछ, तभी बनेगा। करते करते मास्टर जी गुस्से में थे, गधा तो बेच दिया उन्होंने, गधा बेच दिया। और जब भी वो निकलता धोबी वहां से तभी पूछता, एक बार झलक तो दिखा दो कम से कम, कैसे कितना पढ़ लिया, कुछ तो ज्ञान हुआ होगा। बोलते नहीं नहीं, एक बार जब बन जाएगा तब बताएंगे। ठीक है, 2-3 साल हो गए, अब धोबी को कुछ ज्ञान होने लगा कि मास्टर ने कुछ गड़बड़ कर दी, हमारा गधा कहीं इधर उधर कर दिया इन्होंने। एक दिन लठ लेके पहुंच गए, मास्टर जी या तो हमारे गधे को लाओ, दिखाओ कितना बना, कलेक्टर बना के नहीं बना, हमारा तो गांठ का गधा भी चला गया, कुछ बना बुना कुछ है नहीं। लाओ, जैसा आपने बहुत गधों को कलेक्टर बनाया होगा, लेकिन आज या तो गधा दे हमारा, नहीं तो लठ है हमारे हाथ में, फिर हम आपको कैसा सीधा करते हैं आप देख लो। मास्टर जी ने कहा अब तो धोबी बिगड़ गया, इससे कैसे जान छूटे। उन्होंने कहा तू बड़ा पागल है, कलेक्टर बन के का यहाँ स्कूल में पढ़ा रहेगा, मुजफ्फरपुर में कलेक्टर बन गया है। अरे अच्छा, हाँ मुजफ्फरपुर में कलेक्टर बन गया। उसने सोचा वहां चलो कोई नहीं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर है उसके गांव से मुजफ्फरपुर चलते हैं। मुजफ्फर पहुंच गए। अब तो कलेक्टर के घर में कौन घुसने दे, ऐसे गेट पे जाए तो दरबान खड़े रहे, भगा दें उसको, चल चल अंदर नहीं जाना। बोले अंदर क्या, हमारा गधा कलेक्टर बना है। अब तो बन गया पागल है जी। अब तो जैसे ही उतनी देर में क्या हुआ, कलेक्टर अधिकारी रैंक के जितने बंदे थे उनके साथ में बगीचे में टेबल कुर्सी लगी हुई है, वो अंदर से कोठी से बाहर निकल के आए, मैदान में बैठे, चाय पानी कुछ बातें चल रही थी, वो चुपके से घुस गया, चुपके से घुस करके पहुंचा। अच्छा यहाँ चाय पानी पी रहा है, हम इतने कष्ट में, कलेक्टर बन गया, एक ही बार सुध नहीं ली हमारी। उसने कहा कहां से पागल आ गया। तो जैसे ही उसने खड़े होके लात मारी, माने की बस बस बस, अब हम समझ गए गधे का दुलत्ती का प्रयोग वो होता है, अभ्यास बहुत होता है। भाई तुमने हमको लात मार दी, अब हम समझ गए कि तू पक्का गधा ही है।
ये हमको समझ में आ गई कि पक्का तू वही हमारा ही गधा है। भूल गया वो दिन, इतनी इतनी बड़ी गठरी तेरे ऊपर लादता था, नहीं चलता तो डंडे मारता था। तो आज तू कलेक्टर बन गया तो लात मार रहा। तो पागल से फेंको बाहर। तो भैया ये तो हंसी की बात है। तो कह रहे हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि कलयुग की में व्यक्ति की उम्र जो है 100 वर्ष की निर्धारित की गई है। 100 वर्ष तो जीता ही, 100 वर्ष तो जीता ही कौन है। तो क्या करें, 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोते हुए निकल जाते, बचते हैं 50 वर्ष। वैसे तो 100 वर्ष जी नहीं रहा कोई, फिर भी अगर हम सोचें कि 100 वर्ष जी लें तो 50 वर्ष तो सोते हुए, क्योंकि 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन मिला करके एक दिन बनता है। तो 100 वर्ष की आयु में से सीधा सीधा 50 वर्ष निकल गए। उसमें भी जो ओवर टाइम दिन में लगा लेते हैं वो 2 घंटे 3 घंटे लगा लेते हैं ओवर टाइम। अब बताओ 2 घंटे के हिसाब से 100 वर्ष की आयु में कितने घंटे निकल गए, कितनी आयु बची हमारी? समझो 50 ही समझ लीजिए। तो कह रहे 50 वर्ष की आयु हमारे लिए बची अपने लिए, उसमें भी 25 वर्ष स्त्री संग में और 25 वर्ष बच्चों के लालन पालन में निकल जाता है। तो व्यक्ति के पास अपने लिए तो समय ही नहीं। अपने लिए क्या किया, ये भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं व्यक्ति के पास अपने लिए वक्त नहीं रहता, सारा जीवन ऐसे ही बेकार चला जाता है बेअर्थ के कार्यों में ही। इसीलिए 24 घंटे वो कह रहे हैं कुछ भी करो, 24 घंटे में से 3 घंटे ईमानदारी से निकालोगे तो महाराज तुम्हारे जीवन सुखमयी रहेगा। कि ससुराल प्यार भई जब ते, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ससुराल प्यार भई जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब से। समझ लगी बात भैया? अब तक तो भाई प्यारा लगता था, मैया भी प्यारी लगती थी, बाप भी प्यारा लगता था। जब से ये ससुराल प्यारी भैया सब ये सब बेकार हैं, काम खराब करते हैं हमारा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं ससुराल जब से प्यारी हुई है रिप रूप कुटुंब, पूरा कुटुंब दुश्मन नजर आता है। हमारे जीवन में तो दखलंदाजी देते रहते हैं। रिप रूप कुटुंब भये तब से महाराज। तो कह रहे हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भद बिता श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। ये हमारी श्वास चल रही है ना, साकार से श्वास बाहर निकलती है, साकार से श्वास बाहर निकलती है और होंकार से श्वास अंदर जाती है। श्वास हमारे बस में है। हम सोच लें चलो आज के दिन श्वास नहीं लेंगे, अगले दिन से लेंगे, कोई बात नहीं। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। श्वास हमारे बस में नहीं है, शरीर भी हमारे बस में नहीं है। क्षण क्षण क्षीण होने वाला ये शरीर है, इसी का नाम मौत है। अभी तुम देख रहे हो, इसको 1 घंटे बाद देखना, जो अब गति है शरीर की 1 घंटे बाद वो गति नहीं रहेगी, और इसी का नाम मौत है, इसी का नाम मौत है। तो महाराज सुखदेव जी आदि सभी परीक्षित महाराज की उत्पत्ति हो गई, और इधर भगवान ने सुखदेव जी को विदुर आदि का प्रसंग सुनाया, विदुर जी का प्रसंग सुनाया। दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर जी के यहाँ भगवान घर पधारे, जिन्होंने छिलके खाकर के, विदुरानी के हाथ से छिलके खा करके। अब बताओ छिलके में और केले में तो अंतर है, इतना तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रेम का रस ऐसा है कि वो छिलका भी केले से ज्यादा मीठा लगता है। भगवान छिलका खा रहे हैं और विदुर जी जब घर पर आए
तो कहा अरे पागल तू ये क्या कर रही है, केला तो दूर पड़े छिलका खिला रही है। विदुर जी कहते हैं गोपाल ये तो पागल है, ऐसे तो पता ही नहीं लगती क्या हो रहा है। ये लड्डू खा लो, ये पेड़ा लेके आया हूं, बर्फी लेके आया हूं, खाइए। बोले काका जी जो स्वाद उस केले में था वो इस बर्फी में नहीं है। मुझे दो ही जगह ज्यादा स्वाद भोग में स्वाद मिला है। कौन सी जगह? एक तो भिलनी के बेरों में और एक विदुरानी के छिलकों में। जो सुख मिला और कहीं भोग में वो आनंद मुझे मिला ही नहीं, वो सुख नहीं मिल पाया मुझे। ऐसी महाराज दिव्य लीलाएं उन्होंने करी। विदुर जी के भीतर छिपकर के आज कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दस